हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने रनर चेजर डायनामिक को कैसे एंड कर सकते हैं। अगर आप अभी भी इस फेज़ में हो, अभी भी आप डीएम को चेज़ कर रहे हो या फिर आपके डीएम रन ही कर रहे हैं और वो आपको ट्रिगर ही कर रहे हैं और आप भी उनके सिर्फ पीछे ही पड़े हो और इन चीज़ों से अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो तो भी आप नहीं निकल पा रहे हो, तो आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आप सीख सकोगे कि हम अपनी चेजिंग को कैसे एंड कर सकें। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी कि आप क्या काम कर सकते हो, कैसे अपनी जो चेजिंग एनर्जी है उसको एंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला है कि चेजिंग ही बंद करनी है। सबसे पहला चेजिंग बंद करना है। अब देखिए यहाँ पे एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वाले भी हो सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन वाले भी हो सकते हैं। अब साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वालों में तो ऐसा होता है भाई कि नो कांटेक्ट में रहते हैं, डीपी वगैरह भी किसी किसी का तो ऐसा रहता है कि डीएम का पता भी नहीं है, उनका नंबर भी नहीं है, हर तरीके से किसी सोशल मीडिया से कुछ से उनका कनेक्शन नहीं है। तो फिर साइलेंट जर्नी वाले फिर कैसे चेज करते हैं। चेज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डीपी देख रहे हो, आप उनको मैसेज कर रहे हो या फिर उनका लास्ट सीन देख रहे हो या फिर उसको चेक कर रहे हो बार बार कि कब ऑनलाइन आया नहीं आया। चेजिंग सिर्फ ये नहीं होती, ये तो होती है चेज चेज करना, ठीक है, बट चेजिंग अगर आप उनका वेट कर रहे हो ये भी चेजिंग है। आप उससे कमिटमेंट चाह रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, कुछ भी प्यार मोहब्बत कुछ भी चाहिए आपको डीएम से, तो आप चेजिंग ही एनर्जी पे हो। ठीक है, अगर आपको उनसे अटैचमेंट है तो भी चेजिंग ही है। मतलब अगर आप अपने माइंड से उनको एनर्जी दे रहे हो, फैंटेसी कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, कंटिन्यू उनके बारे में सोच रहे हो, तो भी आप चेज़ ही कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप एनर्जी उसको दे रहे हो। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वालों की जो चेजिंग होती है इसी तरीके से होती है। ठीक है, और ऑन ऑफ वालों का होता है कि मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मैसेज किया फिर 10 दिन में 15 दिन में मैसेज नहीं आया, अगर डीएम का अगर 1 महीने में ना आया तो वहाँ पे पैनिक होना। ठीक है, तो आपको आप देखिए कि आप किस तरीके से चेजिंग करते हो और अपनी चेजिंग को फुल स्टॉप कर देना। क्या आप उनकी करंट एनर्जी देखते हो या फिर रीडिंग के थ्रू आप उसकी एनर्जी जानने की कोशिश करते हो। मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है आपको, आपको उसको पूरी तरीके से छोड़ देना है, मतलब लेट गो कर देना है। छोड़ देने का मतलब अपने अपने काम पे फोकस करना है, उसको कुछ टाइम के लिए आपको रहने देना है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से आप चेजिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले अवेयरनेस में रहिए, अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है और ये डिसाइड करिए कि मैं चेजिंग नहीं करूँगी, मैं अब खुद के पीस को चूज़ करूँगी, मैं अपने क्रिएटिविटी को चूज़ करूँगी, मैं सेल्फ लव को चूज़ करूँगी, मैं अपने जर्नी को चूज़ करूँगी, मैं चेजिंग को चूज़ नहीं करूँगी। मतलब आपको यहाँ पे एक चॉइस बनाना है कि मुझे चेजिंग नहीं करनी है, मुझे अब ग्रोथ करना है। अगर आप ऐसा चॉइस बनाते हो तो ये मैनिफेस्ट होगा धीरे धीरे। और अगर आप इस पे काम करते हो, अवेयरनेस में रहते हो और डे बाय डे इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप अपने अवेयरनेस में हो 24 आवर और आपको चेजिंग में नहीं जाना, आपने ये डिसाइड किया, तो धीरे 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 आप देखना कि आपकी एनर्जी जो है आप आपके पास आ रही है और आप काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हो, काफ़ी पीस महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो देख लो आप कैसे अपनी चेजिंग को स्टॉप कर सकते हो। तो पहला ये करो। सेकंड, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि अपनी एनर्जी को आपको वापस लाना है। अब एनर्जी कैसे वापस लाना है, कल के वीडियो अगर जिसने नहीं देखा, कल के वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है कि अपनी एनर्जी आपने जहाँ पर भी लगा रखी है, डीएम पर लगा रखी है, जहाँ पर भी आपने अपनी एनर्जी को स्टक कर रखा है, पास्ट में, फ्यूचर में, फियर में, अटैचमेंट में, डिज़ायर में, कमिटमेंट में, कहीं पर भी आपने अपनी एनर्जी लगा रखी है, डीएम को चेज़ करने में लगा रखी है, दिन भर उसको के सोचने में लगा रखी है। देखिए आपके पास कोई काम धंधा नहीं है बस डीएम को चेज़ करने के अलावा, वो इंसान आपको कितना ही वैल्यू करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है और अपनी एनर्जी को सेव करना है। ठीक है, सेकंड आपको ये करना है कि आपको अपनी एनर्जी खुद के काम पर लगाना है, खुद की क्रिएटिविटी पर लगाना है, खुद पर फोकस रहना है। चाहे आप दिन भर क्या करो नहीं करो, बट वो काम अब आपका अपना होना चाहिए, या फिर फैमिली से रिलेटेड या फिर आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी चीज़ आपके पास है, या फिर इस अवेकनिंग में आने से पहले आप जो कुछ भी करते थे काम, उस उन सारी चीज़ों पे अब आपको मन लगाना है या फिर अपना फोकस को इधर अपनी तरफ लाना है, शिफ्ट करना है अपनी फोकस को। ठीक है, डीएम के तरफ फोकस हटा के अब आपको आपका जो फोकस है अब आपको खुद पे लाना है। ठीक है, तो मैंने पहला बताया चेजिंग एंड करना है। चेजिंग एंड करने के बाद मैंने बताया दूसरा क्या करना है, अपनी एनर्जी वापस लेनी है। ठीक है,
मैंने कल के वीडियो में बताया है कैसे एनर्जी आप वापस ले सकते हो, कहाँ-कहाँ आपकी एनर्जी लीक होती है, कैसे एनर्जी लीक होती है, आप कैसे एनर्जी अपनी बाँट रखे हो जिस वज़ह से आप खाली हो गए हो या फिर आप वीक महसूस करते हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे आपने सब कुछ खो दिया और आप एकदम से खाली हो गए हो और सारे लोगों से जो है आपका जो है एक तरीके से मैं कहूँ डिस्कनेक्शन हो गया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पर आपको काम करना है। पहला चेज़िंग एंड करना है, सेकंड अपनी एनर्जी वापस लेके खुद पे फ़ोकस करना है, ठीक है? अब यहाँ मैं तीसरा बताऊँगी, सेल्फ लव। जब आप चेज़िंग एंड करोगे, अपनी एनर्जी वापस लोगे तो क्या होगा ना, धीरे-धीरे आप अपने से प्यार करना सीखोगे। अब खुद से प्यार करना क्या होता है, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, ठीक है? उसको भी आप जाके देख लीजिएगा, सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ लव का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी है। आप ये सेल्फ लव से रिलेटेड वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, मेरे वीडियो पे है, ठीक है? तो सेल्फ लव में आपको आना है। सेल्फ लव का मतलब है जो भी आपको अपने लिए चाहिए, लोगों से आप क्या चाहते थे या फिर क्या आप खुद को नहीं दे रहे हो, जैसे अपने से प्यार, अपना रिस्पेक्ट, अपनी प्रायोरिटी, अपनी क्रिएटिविटी, अपना गोल जो भी है आपको, उस पे अभी आपको क्या करना है, धीरे-धीरे फ़ोकस करना है। जब आप अपने से जुड़ते जाओगे, जुड़ते जाओगे, जुड़ते जाओगे, तो आप देखोगे कि आप डीएम से काफ़ी डिटैचमेंट में आ गए हो और अब आपको उसको एनर्जी देने का मन भी नहीं हो रहा या फिर वो चाहिए नहीं। एक एक स्टेज ऐसा भी आता है, अभी भी मैं ऐसे डीएफ से जुड़ी हूँ जो सेशन लेते हैं, कि अब वो चेज़िंग में थक गई थी या फिर बहुत ज़्यादा खालीपन से परेशान हो गई थी। तो अब उनको डीएम से कुछ चाहिए ही नहीं, बल्कि अभी डीएम चाहिए ही नहीं। अभी वो अपनी ग्रोथ पर इतनी फ़ोकस है और मुझे देख के इतना अच्छा लगता है कि वो कितने अवेयरनेस पे हैं और अपनी डे बाय डे अपनी ग्रोथ कर रही हैं। कोई अपने पार्लर को ग्रोथ करनी है, मतलब पार्लर जिनकी क्रिएटिविटी है, जिन्होंने अपने पार्लर खोल के उसको फिर से रनिंग कराने का निश्चय किया है, मतलब उनको चाहिए कि भाई अब ग्रोथ करनी है, उस पर फोकस होना है, वो काम छूट गया था या फिर बीच में किसी तरीके से उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया, तो वो चीज़ों को आप कर रहे हैं और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है यार कि क्या बात है। डीएफ जब मोह माया छोड़ती है, अटैचमेंट छोड़ती है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई अपने क्रिएटिविटी को चुन रही हैं, कोई डांस क्लास में एडमिशन लेना चाहती हैं, उनको मन है कि वो सीखें कुछ कथक वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अब वो करने की कोशिश कर रही हैं कि अब हमें करना है अपना काम, हमें जो पसंद है, हमें वो चाहिए, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे देने पड़े या फिर कितना भी हमें मेहनत करना पड़े। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें उन्होंने डिसाइड करा है। ये एक्चुअली सेल्फ लव होता है कि हम अपने साथ कैसे जुड़े हैं। डीएम के आने के बाद जो-जो हमने छोड़ दिया था, अपना जीना छोड़ दिया था या फिर जो काम को हमने रोक रख के रखा था, अब उस काम को दोबारा शुरू करना है, ठीक है? बहुत से सारी ऐसे डीएफ हैं जिनको दान दक्षिणा करना अच्छा लगता है, मतलब उनके पास काफ़ी भगवान की कृपा से ऐसे हैं, पैसे हैं जो दान दक्षिणा कर सकते हैं। वो अपने तरीके से अब घर से निकल कर अब गरीबों में खाना बाँट रही हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? मतलब एक ये कहीं न कहीं ये साइन है कि भई अब आप चेज़िंग से निकल चुके हो और आप अब अपनी तरफ मुड़ रहे हो और आप सोल पर्पज़ की तरफ बढ़ रहे हो। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? और मैंने ऐसा चेंज देखा है, 1 डेढ़ महीने में मैं सेशन लेती हूँ या फिर मैं जिस भी डीएफ से कनेक्टेड हूँ, उनमें इतना मैंने चेंज देखा है भाई कि अब वो खुद की जर्नी को खुद सँभाल रही हैं, है ना? अब वो कोडिपेंडेंसी में नहीं है, अब वो समझ रही हैं, उन्हें रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मिस्टेक कहाँ पे है वे कर रही थी, कहाँ पे गलती कर रही थी, है ना? कि जो भी प्रॉब्लम आया, जो भी उनके सामने ट्रिगर आए, वो कहीं न कहीं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आया था, ना कि उन्हें वीक करने के लिए, ठीक है? तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, बट जैसे ही वो चेज़िंग ख़त्म करते हैं, चेज़िंग एंड करते हैं, अपने फ़ियर को एनर्जी नहीं देते, अपनी एनर्जी को जो है वो सेव करके पॉज़िटिव चीज़ों पर लगाते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुद के साथ समय बिताते हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि भाई गलती किसी की नहीं थी, गलती उनकी ही थी कि वो खुद को ही समझ ना पाए और जो भी ट्रिगर आया, जो भी तकलीफ़ें आई, जो भी सिचुएशन आया,
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसको जगाने के लिए डिवाइन ने दिया कि देखो तुम्हें अब स्ट्रॉन्ग बनना है। और ऐसे बहुत सारे लाइफ में सिचुएशन आएंगे जहाँ तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा, ठीक है। ऐसे चैलेंज आएंगे जहाँ तुम्हें लोगों के लिए भी लड़ना होगा, खुद के लिए भी फाइट करना होगा, अपने फैमिली के लिए भी स्टैंड लेना होगा, ठीक है। तो ये इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप डिवाइन का कि आपको रुलाना है, तड़पाना है। इसका मकसद होता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डिवाइन को देना है कि भाई तुम अंदर से जो हो, तुम्हारा जो ट्रू सेल्फ है उसको तुमको अब जगाना है, ठीक है। तो जब तक हम सोए रहते हैं, जब तक हम ब्लेमिंग में रहते हैं, जब तक हम रोते रहते हैं, जब तक हम शिकायत करते रहते हैं कि हमारे जीवन में तो ये है, हमारे जीवन में तो वो है, और उस सॉल्यूशन की तरफ जब हम नहीं बढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए टफ हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने चेंज देखा है भाई, और डिवाइन तो होते ही है साथ में, बस अवेयरनेस में आपको होना रहता है और कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है और क्यों आप यहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, तो देखिए सेशन बहुत उतना ज़्यादा सेशन का नहीं होता है। मैं स्टार्टिंग से इनर वर्क लेने कहीं से नहीं बोलूँगी, बट हाँ, आप अपनी ब्लॉकेज जानने के लिए या फिर क्या करना चाहिए ऐसे सजेशन लेने के लिए आप किसी भी मेंटोर से कनेक्शन फील करते हो, तो वहाँ पे बिल्कुल गाइडेंस लेने से मत बचिए। क्योंकि 500 हज़ार 1,500 में अगर आपका वो सॉल्यूशन आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है भाई, तो वो पैसा आपको कम लगेगा, और वो जो गुरु देगा ना, वो जो सॉल्यूशन वो आप ज़िंदगी जो आप झेल रहे थे या फिर अपने मत्थे पे ढोए थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़ता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल गाइडेंस लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि कहाँ पे मैं स्टक हूँ, मुझे बताइए यहाँ पे मुझे कैसे इसको हील करना है, ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो डीएफ जो है सेल्फ लव में आती हैं, और सेल्फ लव में जब वो आती हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अपने आप से ही जुड़ेंगी, अपने आप से ही प्यार करेंगी, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ेंगी, अपने आप को प्यार करेंगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगी, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। और डिवाइन तो इस जर्नी पे यही सिखाना चाहते हैं भाई, सेल्फ लव। तो यहाँ से तो नॉर्मल बात है कि भाई डिटैचमेंट अपने आप ये क्रिएट हो जाएगा, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में कोशिश करनी पड़ती है, अवेयरनेस में रहना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, पर धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप नेचुरली होना शुरू हो जाता है। आप सेल्फ लव में कब आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बहुत चीज़ें रियलाइज होगा, अपनी ब्लॉकेज पता चलेगा, अपनी गलती पता चलेगा, और आप उस गलती को सुधारोगे भी। डे बाय डे डिवाइन कुछ ना कुछ आपको रिवील करते ही जाते हैं, ठीक है। जब आप रनर चेजर से निकलने की कोशिश करते हो, खुद पे ध्यान देते हो। मैंने बताया पहला चेजिंग बंद करना, दूसरा मैंने बताया एनर्जी सेव करना, अपनी एनर्जी वापस लेना है आपको, तीसरा मैंने बताया सेल्फ लव, आपको जो भी क्रिएटिविटी है, आपको जो भी करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपना पूरा 24 घंटा अपने काम पे मस्त रहना, फोकस रहना है, चिल करना है, इंजॉय करना है, ये मैंने कहा। चौथा होता है कि थोड़ा सा डीएम को आप स्पेस दे दीजिए। अगर आपके डीएम काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं कहूँगी कि इतनी समझदारी, इतनी अवेयरनेस में अब आपको आ जाना चाहिए कि भाई तू जा, है ना। और वहाँ पे आपको डीएम की भी रिस्पेक्ट करनी है कि भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं है तो तुम जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीएम को स्पेस दीजिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, कि वो नहीं चाहते अगर आपसे बात करना, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे आप उनको स्पेस दे दीजिए, ताकि वो भी, और स्पेस इसलिए नहीं देना है कि वो आपके पास वापस आए, ऐसे अपने माइंड पे भी मत लाना। आप उनको स्पेस इसलिए दो कि भाई तू जा, तू जिसके साथ खुश रहे। अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए ठीक हूँ, या फिर मेरे साथ तेरे को खुशी मिलती है, तो ही मेरे जीवन में आना। बस इस तरीके से डिसीजन लेके आपको उनको आज़ाद करना है, और रोज़ दिन आपको कहना है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। अगर सोल लेवल पर भी अगर बात होती है तो बात से भी बोलो, मैसेज पे भी बोल दो कि हाँ ठीक है, मैं अब आप ठीक हो, अब आप अपना जीवन जी सकते हो, आप जा सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी अब, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा डीएम को भी स्पेस दे दीजिए, उनको चेजिंग मत करिए, फ़ोन कॉल मैसेज ये वगैरह थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए। थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिकल आप बन जाइए, समझदारी अपना दिखाइए, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी को पा नहीं सकते जब तक वो इंसान नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड पे आज लगाना, ये मेरी बातों को थोड़ा सा अपने माइंड पे लेना, और इस चीज़ को फॉलो करना कि उसको थोड़ा सा स्पेस दे दो, ताकि वो भी जर्नी को समझ सके। उसकी भी जर्नी है, डिवाइन ने उसको भी ये जर्नी दिया है, वो भी बेचारा कार्मिक में है, उसको भी थोड़ा सा समझने दो कि कार्मिक कौन है, अपना कौन है, सोल कौन है, ट्विन कौन है, फैमिली क्या है, हर चीज़ को उसे जानने दो। छोड़ोगे तब तो जानेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपको क्या करना है, सरेंडर करना है आउटकम को। हम ज़्यादा डिले कहाँ पे करते हैं ना, जब हम आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये हो जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सरेंडर कर देना है। आपको डीएम को स्पेस देना है, स्पेस देके आप उसको कर दो सरेंडर कि भगवान अब आप देख लो, हमें आप ग्रोथ करनी है, हमें आप खुद पे काम करना है, आप जानो आप मेरी ग्रोथ कैसे कराओगे, बट अब मुझे अपना अपना अपने पीस में आना है, अब मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, अब मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे भी 3D में एंजॉय करना है, मुझे भी सबके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, मुझे भी अच्छे रिश्ते में रहना है, और ऐसे मैं थक गई हूँ। अब मुझे आप हेल्प करिए प्रभु, और मुझे यहाँ से निकालिए। और आप टोटली डिवाइन को क्या कर दो, यहाँ पे सरेंडर कर दो। तो इस तरीके से जब आप इतने सारे स्टेप को फॉलो करोगे, आप देखना 1 मंथ, 1.5 महीने में मैंने देखा है, 1.5 महीने 1 मंथ में डीएफ चेंज होना शुरू हो जाती है भाई, उसको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, अपनी जर्नी को अपने हैंड में ले लेती है और उसको पूरा करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चॉइस बनाना है कि मैं चेसिंग को छोड़ती हूँ और अपने इनर पीस को चुनती हूँ, अपनी ग्रोथ को चुनती हूँ, अपने सेल्फ लव को चुनती हूँ। बस आज से ये चॉइस बना लो और उस पर 24 घंटे प्रैक्टिस करो। डे बाय डे आप देखना, आप ग्रोथ करोगे, आपको रिलैक्स फील होगा, आप पीस महसूस करोगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप डे बाय डे अपनी जर्नी में ग्रोथ करो। मैं यही ब्लेसिंग दे रही हूँ, और अपना जो इनर वर्क है उसको आप कंटिन्यू जारी रखो, अपना काम को कंटिन्यू करो, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा जो मैं बता रही हूँ कि अपनी चॉइस खुद को बनाओ, कि मुझे अपने लिए काम करना है। डीएम से रियूनियन के लिए अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो फिर से धोखे खाओगे। तो डीएम को लेट गो करके अपना फोकस अपने पे करो, ग्रोथ करो, अपना जो काम छूट गया था उसको फिर से करने की कोशिश करो। पढ़ाई कर दो तो पढ़ाई करो, बिजनेस कर दो बिजनेस करो, किसी जॉब में हो तो पूरी तरीके से मन लगा के अपना काम करो, मतलब पूरा का पूरा फोकस अपने पे लगा दो। देख लेना आपकी जर्नी इजीली कंप्लीट होगी और आपको ये जर्नी टफ भी नहीं लगेगा। डिवाइन से कनेक्शन बनाओ, ठीक है, डिवाइन से कनेक्शन बनाओ, खुद के साथ जुड़ो और डीएम को कुछ टाइम के लिए लेट गो कर दो। देख लेना आप रनर चेजर डायनेमिक्स से बाहर निकल जाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट